जय जोहार राजभागा के मैं समाचार बुलेटिन नंबर 1 नंबर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी लेके भाजपा प्रदेश सरकार ऊपर आरोप के झड़ी लगा दे। भाजयुमो गुरुवार के दिन पीएससी के पुतला जलाए के ऐलान घलोक करे है। रायपुर में आज भाजपा नेता मन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गई कि 2003 में जौन सीजीपीएससी के स्थिति रही वही स्थिति आज घलोक है। 2017 के अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं करे गए। भाजपा के आरोप है कि पीएससी डहार ले आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में गड़बड़ी होए। दुर्ग के एक केंद्र ले 80 ले ज्यादा लोगन परीक्षा पास करे है। परीक्षा पास करैया मन के एक ही सीरीज के कई रोल नंबर है और आपत्ति के बाद 105 सवाल कैंसिल करे गए। रायपुर में मामला की न्यायिक जांच के मांग लेके भाजयुमो कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपीन। भाजपा के आरोप में पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहीने कि 2003 ले लेके जैन अनियमितता भाजपा शासनकाल में शुरू हो रही ओखर जवाब ला तो नहीं दे पाते। वह मंत्री कहीने कि पीएससी मामला के जांच करत है। पीएससी के माध्यम से होने वाले एग्जाम उस कैलेंडर के माध्यम से हों, ये सारी अपेक्षाएं हमारी हैं और इन सारे विषयों को लेकर के कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो आगे का कदम है पुतला दहन किया जाएगा। देखा कि एक अभ्यर्थी पीएससी को चिट्ठी लिखता है कि उसके पीछे बैठे रोल नंबर वाला अभ्यर्थी अब्सेंट था और इंटरव्यू कॉल आ जाता है उसका। इस तरह के मुन्ना भाई छत्तीसगढ़ में पीएससी पैदा कर रही है, स्थिति निर्मित हो रही है। इस तरह से पीएससी से जो संवैधानिक संस्था है उससे ऐसी उम्मीद कदापि नहीं की जाती। जो व्यक्ति उपस्थित ही नहीं था परीक्षा में उसका इंटरव्यू में नाम कैसे आ गया मेरिट में, ये एक गंभीर मामला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी का पुतला दहन करेगी सभी जिला मुख्यालय में। भारतीय जनता पार्टी को तो 2003 के पीएससी का जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं है। उसके 3 से शुरुआत हुई थी। जांच का विषय है, लोक सेवा आयोग इसमें क्या कथन करता है ये तो मुझे उनसे जानकारी लेने के बाद ही मैं स्पष्ट कर पाऊंगा। छत्तीसगढ़ ले करोड़ों रुपया के वसूली करके भागे चिटफंड कंपनी के संपत्ति ला कुर्क करे के निवेशक मन के पैसा लौटाए के मामला के समीक्षा पर डीजीपी डीएम अवस्थी डीएसपी और एडिशनल एसपी के मीटिंग लिस्ट उन्हें मामला में तुरंत कार्रवाई करे बर डीजीपी सब्बो जिला में नोडल अफसर नियुक्त करे है। सब्बो जिला के एडिशनल एसपी ला नोडल अधिकारी बनाए गए है जो चिटफंड कंपनी के संपत्ति के पता लगा के ओखर संपत्ति ला कुर्की करके निवेशक मतलब जल्द से जल्द पैसा मिले एकर व्यवस्था करी। डीजीपी बताइन के नोडल अधिकारी मल्ला आबकारी ड्रग्स और महिला ले संबंधित अपराध के घलोक जिम्मेदारी देगे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अपन कारोबार समेट के भागे चिटफंड कंपनी के संपत्ति के पता लगा के ओखर संपत्ति ला कुर्क करे और वो पैसा ला निवेशक मल्ला लौटाए के निर्देश दिन है। एक तहत राजनांदगांव जिला में याल्को कंपनी के 7 करोड़ के संपत्ति कुर्क करके 16,000 लोगन ला पैसा लौटाए गए और इसने रायपुर में घलोक 1 दर्जन कंपनी के संपत्ति कुर्क करे गए है। देखिए, चिटफंड के प्रकरणों में लगातार हम लोग के द्वारा समीक्षा की जा रही है और तो अब ये तय किया गया कि 28 जिलों के एडिशनल एसपी जो हैं उनके चिटफंड, आबकारी, एनडीपीएस और महिला संबंधी अपराधों के लिए नोडल अधिकारी होंगे और वो हर महीने उनकी बैठक होगी और उससे हम ये समीक्षा करेंगे कि कहाँ पर कौन जिले की वो डिटेल बैठक होगी। कोरबा के तहसीलदार सुरेश साहूला हटाए के मांग करते हुए पूर्व गृह मंत्री और रामपुर के विधायक ननकीराम कंवर तीसरे दिन घलोक अनशन में बैठे रही। मौका में एसडीएम सुनील नायक पहुंचे और विधायक कंवर ला जमीन ले जुड़े मामला के जानकारी देते हुए अनशन खत्म करे के अपील करी। फिर कंवर तहसीलदार के हटे के बाद अनशन खत्म करे के बाद कही बतादन के कुआं भट्टा के 12 डिसमिल जमीन ऊपर मुर्तजा अंसारी के कब्जा है। येमा ट्रांसपोर्ट नगर निवासी महावीर अग्रवाल मालिकाना हक बताते हुए तहसील कार्यालय अपन फैसला सुनाए है। फैसला के बाद प्रशासनिक अमला कब्जा खाली कराए बर पहुंचे रही। जेकर बाद मौका में पहुंचे ननकीराम कंवर एक तरफा कार्रवाई बताते हुए अन्न जल त्याग करके अनशन में बैठ गए। तहसीलदार को आदेश ही नहीं है ज्यादा दिन के कब्जे को हटाने का। अधिकारी गलत करेंगे, जहाँ किसी पब्लिक को तकलीफ हुई वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है। सस्पेंड करने के लिए लिखा हो तो
तहसीलदार तो उसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ रहेगा तब तक के चलेगा। रायपुर में एक गांव फिर बदमाश बेखौफ हो जाते। बीते 24 घंटा में राजधानी में चाकूबाजी के 2 घटना हो गए। रायपुर के गंज थाना इलाका में ठेला लगाए लेके हुए विवाद में एक बदमाश बीजेपी नेता ऊपर हमला कर दी। हमला में बीजेपी जवाहर नगर मंडल के महामंत्री संदीप जंगेल अपन लॉज तीर खड़े रही। ही बेरा पड़ोस के युवक आकाश जंगेल नारियल काटे वाले औजार ले हमला कर दीस। पुलिस शिकायत के आधार में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दे। उन्हें रायपुर के बूढ़ापारा में काली देर रात बदमाश मन एक नाबालिग युवक ला चाकू मार दिन। बताया जाता है कि आरोपी अजय गवली सोशल मीडिया में नाबालिग के आपत्तिजनक बात लिखले नाराज रहीस। भारतीय जनता पार्टी के जवाहर नगर मंडल के महामंत्री संदीप जंगेल के ऊपर चाकुओं से हमला किया है। गंभीर चोटें आई है, बहुत ज़्यादा चोटें आई है और जो आरोपी है वो आदतन है, पहले भी 2-3 लोगों पे वो इस प्रकार का हमला कर चुका है। हम कार्रवाई चाह रहे हैं, तत्काल आरोपी गिरफ्तार हो जाए। पुराना विवाद था, उसमें इन दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसमें अभी पुलिस जाँच कर रही है, देख रही है कि क्या हुआ है। अभी आरोपी फरार हैं, वर्तमान में नहीं है और जो प्रार्थी है वो अस्पताल में भर्ती है। कोई धारदार हथियार है, वो बोल रहे हैं कि जो नारियल काटने के लिए जो औजार प्रयोग होता है वो प्रयोग में लाया गया है। तहसीन से अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर अमर संग जुड़ा थे। तहसीन जौन तरीका ले राजधानी में अपराध बढ़े है, नशा और चाकूबाजी के घटना जैसे बढ़ा थे, कारक थे पुलिस अभी तक नाकाम है ला रोक पाए। निश्चित तौर पे पूरी तरह से नाकाम इसको कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से बेखौफ जो बदमाश हैं राजधानी रायपुर में ही अगर बात करें तो बेखौफ होके हथियार लेके आसानी से घूम रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फेलियर अगर बात करें वो पुलिस का इसलिए होता है क्योंकि गश्त के दावे तो किए जाते हैं और चौकसी की बातें ज़रूर की जाती हैं, लेकिन जो एक पुरानी पद्धति होती थी जिसको रोको और टोको कहा जाता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इवन ये यहाँ तक बात सामने आई है कि जो आरोपी है, जो हथियार रखा आदमी है, वो आसानी से पुलिसकर्मी से बात करता है, उसके बाद वो निकल जाता है और वारदात को अंजाम दे देता है। यानी ये कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में बेखौफ होके या आसानी से हथियार लेके पुलिस के सामने जो है आरोपी जो हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, वो आसानी से घूम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एक प्रमाण मिलता है इनकी फेसबुक या सोशल मीडिया की जो इंस्टाग्राम या जो अदर साइट्स हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये इतने बेखौफ हैं कि पुलिस का बिल्कुल खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट अगर देखें, इस तरीके के जो वारदात करने वाले लोग हैं उनके बाकायदा हथियार लेके उसमें फोटो अपलोड किए गए हैं। तो पहले जो पुलिसिंग जो होती थी उसमें इस तरीके से अगर कोई हथियार लेके फोटो डालता था तो उसको स्वसंज्ञान लेके पुलिस उसको पकड़ के आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके उसको जेल भेजती थी, उस पर कानूनी कार्रवाई करती थी। उसी के चलते जिस तरीके से राजधानी में जो चाकूबाजी बढ़ी है उसका सबसे बड़ा अगर कारण जो आता है उसमें सिर्फ 2 कारण सामने आते हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ा आसानी से इनको चाकू मिल जाता है ऑनलाइन, उसके अलावा इस जो सबसे बड़ा कारण है वो है नशा। चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशीली गोलियों का हो या सिरप का हो, वो भी आसानी से मिल जाता है। तो नशे में ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजधानी में ये जो शातिर जो बदमाश हैं वो बेखौफ हैं और पुलिस का खौफ जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो उसी सिलसिले में अगर बात करें 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 2 बड़ी वारदातें चाकूबाजी की हुई हैं। बीती रात जो गवली बंधु हैं उनके द्वारा एक 17 साल के नाबालिग छात्र को चाकू मारा गया, वो भी अभी भी फरार है, उनकी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद अगर बात करें आज की जो है दिन दहाड़े एक जो लॉज के मालिक हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, उनको उनके जो लॉज में घुस के चाकू मारा, मतलब मामूली बात पे ही चाकू मारा है कि सिर्फ ठेला लगाने के बाद का जो विवाद था ये इस पे चाकू मारा है और जिनकी उनकी हालत जो है भी स्थिर बताई जा रही है। उसके बाद भी ये आरोपी भी अभी फरार हैं। ये गंज थाना इलाके का मामला है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि या तो वो जो आरोपी है वो आसानी से वारदात करके फरार हो जाता है और या तो वो सरेंडर करेगा
तो पुलिस पकड़ेगी, नहीं वरना अभी तक के अगर बात करें तो चाकूबाजी में खुद जो आरोपी हैं वो थाने आए हैं या उनके रिश्तेदारों या उनके परिजन या उनके दोस्तों के द्वारा माध्यम से बुलवाया जाता है। पुलिस का उसमें ज़्यादा कोई प्रयास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनके जो हौसले हैं वो बेखौफ हैं और वो हौसले काफ़ी बुलंद हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें, अगर पूरे 1 से 1.5 महीने की अगर बात करें, साल 2021 की अगर बात करें, तो कुल 20 के आसपास जो वारदातें हुई हैं उनमें 2 लोगों की हत्याएं हुई हैं, 2 लोगों को जितनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इसमें पुलिस ने ज़रूर, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसमें पुलिस ने कार्रवाई ज़रूर की। पिछले दिनों अगर बात करें तो पिछले दिनों पुलिस ने जो ऑनलाइन जो साइटें होती हैं उनसे जो आसानी से चाकू मिल जा रहे थे, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलवा के सख्त हिदायत दी थी कि ऑनलाइन अगर कोई चाकू भी मांगता है तो उस पर आप बताएंगे, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की उसकी बात करें आज तारीख तक की, तो उसमें अभी तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आसानी से आज भी चाकू मिल जाता है। अगर वहीं पे रिवॉल्वर की अगर बात करें तो उसमें लाइसेंस मांगा जाता है, लेकिन ये जो चाकू है वो आसानी से जो साइटें हैं, जो ये ऑनलाइन साइटें, ये आसानी से उपलब्ध करा देती हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में जो ये चाकूबाज हैं, जो आसानी से, जो बेखौफ इसमें मामूली बातों में चाकू चला दे रहे हैं, तो इनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं और पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर इसमें जल्दी ध्यान नहीं दिया के बाद और निर्देश के बाद घलों को चाकूबाजी की घटना नहीं थमते, ऐसे में कहे जा सकते हैं कि सूचना तंत्र कहीं ना कहीं खर फेल है। पुलिस के अधिकारी मन जैसे टोकत रही से लोगन ला वैसे अब नहीं टोकत है, खरे सेती ये अपराध बढ़त जाते। ये जानकारी पर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरपीएफ के सीईओ नरेंद्र सिंह जगदलपुर में 9 नक्सली बन आत्मसमर्पण के जानकारी दी है। आत्मसमर्पण करैया नक्सली में एक बारसूर लोकल गोरिल्ला स्क्वाड के डिप्टी कमांडर पंडू है। असल में नक्सल संगठन में आंध्र के नक्सली डहारले लगाए गए प्रतिबंध नाराजों के बड़का संख्या में स्थानीय नक्सली आत्मसमर्पण के रास्ता अपना थे। 2014 ले नक्सली के पूर्वी डिवीजन कमेटी में काम कर चुके पंडू बताइस के उला फोन राखे और बिहाव करे के अनुमति नहीं मिले, जेखर ले नाराज होकर पांडू 8 सदस्य मन के संग आत्मसमर्पण करे। पांडू पर 1 लाख रुपया के नाम रही। उनको ना लड़की को दवा दिया तो फिर बोले कि अब शादी करूंगा बोल रही, फिर मोबाइल रख रही है ना। ये तो तुम्हारा कर्म शिक्षण ठीक नहीं है। बोले तो बर्खास्त कर दिया, ठीक है भाई मैं चले जाऊंगा। 9 नक्सल ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 6 हैं मेल और 3 हैं फीमेल। ये 2010 में 14 में और लगातार लास्ट ईयर तक एक्टिव थे। तो हमारे सोर्स के माध्यम से जो हम सिविक एक्शन या गांव में हम जो इंट का या इंटेलिजेंस हमारा सेटअप है, उसके थ्रू हमने अप्रोच किया, लोगों को मोटिवेट किया, इनको समर्पण के लिए उत्साहित किया। बिलासपुर रायपुर मेन रोड में तिफरा तीर बनत फ्लाईओवर लोगन पर परेशानी के सबब बन गए हैं। 3 गांव डेडलाइन बाढ़े के बाद घलों का फ्लाईओवर के काम पूरा नहीं हो सके है। सबले व्यस्त रद्दा होएले अवैया जवैया मल्ला परेशानी हुआ थे। उन्हें रोज लंबा लंबा जाम ले लोगन मल्ला परेशान होए बर पड़ा थे। 2017 में 66 करोड़ के लागत ले फ्लाईओवर निर्माण के काम शुरू हो रही। फिर फ्लाईओवर निर्माण की रफ्तार धीमा होले 18 महीना बाद एकर डेडलाइन 3 गांव बढ़ाए गईस। उन्हें फ्लाईओवर में अब भी 30% तक काम होना बाकी है। बता दन के 1620 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज के ऊंचाई 6.2 मीटर है। एकर टेंडर 2017 के अप्रैल महीना में होए रही और एला मार्च 2019 तक पूरा कर लेना रही। एकर बाद फ्लाईओवर पूरा करे बर जून 2020 के नवा डेडलाइन देगी। फिर अभी काम ला पूरा करे बर मई जून 2021 तक के नवा डेडलाइन देगी रही। जिस हिसाब से यहाँ का मतलब गाड़ी घोड़ा मोटर जितनी चल रही है, उस हिसाब से काम यहाँ का तेजी नहीं है। मतलब इतना कछुआ के चाल की तरह से काम हो रहा है। बस आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। कोई व्यवस्थित ना सड़क है, ना आने जाने का रास्ता कहीं पे है। महीने में 10 दिन खाली काम चलता है, बाकी 20 दिन कोई नहीं रहता है। फ्लाईओवर जो निर्माण हो रहा है बहुत कछुआ गति से चल रहा है और इसके मतलब इतना ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम है कि आप 1 सेकेंड में पूरा जाम लग जाता है।
70% से ऊपर का काम हो चुका है। जो राजीव गांधी चौक की तरफ का जो काम है वो काम भी अब स्टार्ट हो गया है। उसमें जो सीवरेज को और वाटर सप्लाई लाइन को लेके जो भी प्रॉब्लम थे वो सारे रिजॉल्व हो गए हैं। वर्क जो एजेंसी है वो स्टार्ट कर चुकी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम करके उसको कंप्लीट किया जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट आज चकरभाटा एयरपोर्ट मामलाમાં सुनवाई करी। सुनवाई के बेरा पक्षकार मन कोर्टला 3C लाइसेंस जारी होए के जानकारी दी, जेकर बाद हाईकोर्ट केंद्र राज्य और याचिकाकर्ताला आदेश जारी करीन और कहीन के क्रोनोलॉजिकल तरीका ले लिखित में बतावे कि हवाई सेवा कैसे और कौन चालू करवाई। कोर्ट कहीन के आगू के प्रक्रिया का हो ही पक्षकार एकरो जानकारी देवे ताकि हमन आगू के आदेश जारी कर सकन। कोर्ट आगू सुनवाई पर 15 फरवरी के तारीख तय करे है। पूरा मामला के सुनवाई चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में हुई। TC लाइसेंस के हिसाब से हवाई सेवा कैसे प्रारंभ होगी, कौन सा डिपार्टमेंट इसको करेगा, ये सब का क्रोनोलॉजिकल जो है आप लिस्ट बना के केंद्र सरकार और राज्य सरकार और याचिकाकर्ता तीनों दें, तब इस प्रकरण को 15 को आगे सुनवाई करेंगे और उस हिसाब से डायरेक्शन दे पाएंगे। रायगढ़ नगर निगम में डस्टबिन खरीदी ले के बड़े गड़बड़ी आगुआ है। निगम अधिकारी बन शासन के आदेश के बिना लगभग 42 लाख रुपया के डस्टबिन के खरीदी कर ले। अतकई नहीं खरीदी पर टेंडर नियम के घलोक अवहेलना करेगे और बाजार रेट ले घलोक ज्यादा दाम में डस्टबिन के खरीदी करेगे है। बता दें कि रायगढ़ नगर निगम में साल 2017-18 में डस्टबिन खरीदी के योजना के तहत 36,000 घर में डस्टबिन के वितरण करना रही। फिर निगम में 76,000 डस्टबिन खरीद लीस और अब डस्टबिन में घर तक पहुंच सकिन और निगम के गोडाउन में घलों के स्टॉक मेंटेन नहीं करेगी। पूरा खरीदी शहर के एक एजेंसी ले करेगी। मामला में मोड़ तब इस जब शासन के ऑडिट टीम खरीदी प्रक्रिया गलत बता दिन संगे संग खरीदी के दर में घलोक सवाल उठा दिस। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा के जांच की मांग करते हुए उन्हें निगम घलोक गड़बड़ी के बाद ला स्वीकार करत है। गरियाबंद के चूरा इलाका में 221 नग हीरा के तस्करी में एक मनखेला गिरफ्तार करे गए है। हीरा के कीमत 22 लाख ले ज्यादा के बताए जाते। आरोपी तस्कर हीरा पर ग्राहक खोजत रही। इस आरोपी करनाले एक मोटरसाइकिल घलोक बरामद करेगे। असल में गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ला छूरा के बागबहरा सीमा के कना एक मनखे के हीरा बेचे के जानकारी मिली रही, जेकर आधार में एक कार्रवाई करेगी। आरोपी तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज करके ओला हिरासत में ले गए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल टीम ला 10,000 रुपया इनाम घलोक दी से। गरियाबंद पुलिस मात्र एक बचर में लगभग 75 लाख रुपया के 575 नग हीरा बरामद करे। सूचना मिली थी कि एक आदमी जो है हीरे को बेचने की फिराक में था, तो फिर हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम ने जो कोमा खान रोड है उस क्षेत्र में गए और वहां पर जाकर घेराबंदी किया और आरोपी जिसका नाम है अरविंद प्रधान को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में हम लोगों ने उसके बाद चेक किया तो हम लोगों को जो आपके सामने रखे हैं 221 नग हीरे हम लोगों को मिले हैं और आगे जो वैधानिक कार्रवाई उसको हम लोग कर रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस के एक दिन पहले संजीवनी CBCC USA कैंसर अस्पताल कैंसर के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे। ये कार्यक्रम में कैंसर ले ठीक हो चुके मरीज और कैंसर पीड़ित मन अपन अनुभव साझा करें। उन कहिन के कैंसर के इलाज दूसर बीमारी ले घलोक कमती समय में हो सकते। कई मरीज 2 से 4 महीना के इलाज में ही स्वस्थ हो गिन है। संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और कैंसर सर्जन यूसुफ मेमन बताइन कि कैंसर कोनो बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन नहीं है। यह हमारे शरीर के ही सामान्य कोशिका है जो कोनो कारण ले विभाजित होत रही थे। 75% केसेस में डेली रूटीन में बदलाव करके कैंसर ले बचे जा सकते। मरीज मन घलो का लोगन ले नहीं घबराए के अपील करीन है। डायरेक्टर डॉक्टर यूसुफ मेमन घलो कार्यक्रम में अस्पताल की सुविधा के बारे में जानकारी दी। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सके। हमें सावधानी रखनी है। मैं इस अस्पताल के बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेट स्कैन, ब्लड कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट,
फ्रोजन सेक्शन, ऐसी सारी सुविधाएं हैं जो कि अब हम महानगरों से कहीं पीछे नहीं है। हमें जब पता चला कैंसर के बारे में तो लोगों ने कहा कि रायपुर में इसका इलाज नहीं करवाना, आपको बाहर जाना चाहिए। लेकिन हमें लगा कि अपने घर के पास ही और रायपुर में ही कैंसर की इतनी अच्छी सुविधा है तो हम क्यों ना यहाँ कराएं। मेरा कैंसर जब मैंने डायग्नोसिस हुआ 4th स्टेज में था, 4th स्टेज में लास्ट, लेकिन मुझे सबने हॉस्पिटल में यहाँ पर सलाह दी कि आप यहीं ट्रीटमेंट कराओ और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर मेमन वगैरह थे और सब बहुत मित्रों की तरह मतलब हमें उनने व्यवहार दिया और बहुत हमको हिम्मत बंधाई। तो हमारे पानी हमर गोट में अभिव्रत के मूल दुविधा जय जोहार।